दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में रहने वाला एक अभिमानी मराठी का अभिमानी होते हुए भी मैं आपसे हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूं कि मराठी लोग तो समझे ही समझे, जो मराठी भाषा को समझ नहीं सकते उन लोगों को भी समझे कि कौन है असली मराठी का प्रेम। क्योंकि मुंबई में जो कुछ हो रहा है उससे एक बात बार बार उठाई जा रही है कि मुंबई में मराठी भाषा ही चलेगी। बिल्कुल मैं सहमत हूं, मुंबई में मराठी भाषा ही चलेगी, क्योंकि मेरी मराठी अमृता ते ही पैजा जिंके ऐसी है, तो उसका अभिमान तो मेरे मन में भी है। लेकिन मैं अन्य भाषाओं से घृणा भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। कोई मराठी आदमी अन्य भाषाओं से घृणा नहीं करता है, बल्कि अन्य भाषाओं से कई शब्दों को लेकर वह अपनी भाषा को और भी प्रवाहित करता जाता है। जैसे हम लोगों ने कन्नड़ से भाकरी शब्द लिया, कन्नड़ से ही अड़कित्ता शब्द लिया, कन्नड़ से ही खलबत्ता शब्द लिया, कन्नड़ से ही अन्ना अप्पा यह शब्द लिए और उसको मराठी में हमने प्रवाहित कर दिया है। हम अक्सर उसको इस्तेमाल करते हैं। कई शब्द मराठवाड़ा में उर्दू से लिए गए हैं, जैसे तहसीलदार, जैसे मामलेदार, जैसे हवालदार, जैसे नायब तहसीलदार। ऐसे कई शब्द है जो हमने उर्दू से भी ले रखे हैं। ऐसे कई शब्द हिंदी से भी हमने ले रखे हैं। नागपुर वाले तो अक्सर हिंदी का इस्तेमाल करके ही मराठी बोलते हैं। बंबईया भाषा तो कई भाषाओं का मिश्रण है भैया। हमारी सोलापुर, तेलुगु, कन्नड़, इन भाषाओं और मराठी ऐसे त्रिवेणी संगम पे रहता है। तो अन्य भाषाओं का तिरस्कार हमने कभी नहीं किया। और जो मराठी की बात कहकर चलते हैं, उन्होंने कितने मराठी लोगों को खड़ा किया है, यह आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, पिछले कई सालों से मुंबई मनपा पर राज है उद्धव बाला साहब ठाकरे का और उनकी शिवसेना का। अभी चुनाव नहीं हुए इसलिए कोई उनका चुनकर नहीं आया, लेकिन उससे पहले कई साल तक मेयर का पद शिवसेना के पास ही था। जरा मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करने वाले लोगों के नाम मैं आपको बताता हूं। महावीर कंस्ट्रक्शन, किलावात नाम के एक बिल्डर चलाते हैं, वो राजस्थान से है, मैक्सिमम काम यही करते हैं। जे कुमार निमेश भाई है, वो निमेश भाई भी गुजरात से है, उन्हीं को शायद मनपा से काम दिए जाते हैं। आरपी शाह, इनकी कंपनी आरपीएस है, गुजरात वाले है। आर के मधारी है, राजस्थान से है, शायद वह भी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉन्ट्रैक्टर ही है। नटवर पुरोहित या पुरोहित नाम के कितने कॉन्ट्रैक्टर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हैं, जरा देख ले। ये चंपालाल वर्धन के साथ और उनके बेटे कुणाल और करण के साथ ठाकरे के क्या रिलेशन हैं, किस तरह के काम उनको दिए जाते हैं, जरा ये बता दे। याद होगा आपको, कोरोना के समय कमला मिल्स में आग लगी थी और इस कमला कंस्ट्रक्शन कंपनी को वहां पे बिल्डिंग खड़ी करने के लिए परमिशंस किसने दिए थे, जरा ये भी बता दे। बच्चू भाई चौहान करके है, बच्चू भाई चौहान की बात अगर किसी को याद नहीं है तो मैं दिला दूं। माथुर जी नाम के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जो बच्चू भाई चौहान के साथ उन्हीं की बिल्डिंग में रहा करते थे। तब बच्चू भाई चौहान और माथुर जी से मिलने कौन कौन उस बिल्डिंग में आया करता था और उनसे क्या क्या व्यवहार होता था, जरा इसकी भी तफ्तीश करनी चाहिए। शिवशाही प्रकल्प हुआ करता है मुंबई में, एक माहिम का काम कुलकर्णी नाम के एक मराठी कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था। इस शिवशाही प्रोजेक्ट में किस किस को काम दिए गए? जब आप मेन लाइन से कुर्ला स्टेशन से होके हार्बर लाइन पर चले जाते हो तो तिलक नगर पहला स्टेशन आता है हार्बर लाइन पे। उसी तिलक नगर पर माड़ा के कई बिल्डिंगों का निर्माण हुआ है, उसमें किसने किसको काम दिए, जरा ये भी बताया जाए।
मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कंस्ट्रक्शन के काम, माडा जो शिवसेना के पास था उसके कंस्ट्रक्शन के काम कितने लोगों को दिए गए, जरा ये भी बता देना आवश्यक है। छोटे छोटे लॉजेस जो मुंबई में हैं, मतलब 5 स्टार 3 स्टार वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, छोटे छोटे लॉजेस जो है वो एक तो मारवाड़ी के हाथों में है या मुसलमान के हाथों में है, एक भी शायद अपवाद से ही रहा होगा जिसको किसी मराठी व्यक्ति के हाथ में है, वो सारे इन्हीं के हाथ में हैं। लॉजेस देखो, बड़े बड़े होटल्स देखो, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स देखो, इन सभी को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि किन के हाथ में है। बॉम्बे हॉस्पिटल, भाटिया हॉस्पिटल, हरकिशन दास हॉस्पिटल गुजराती लोगों के हाथ में है, कुछ हॉस्पिटल्स क्रिश्चियन लोगों के हाथ में है, तो सैफी जैसे अस्पताल मुसलमानों के हाथ में है। कितने लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में मराठी काम कर रहे हैं। संजय राउत को बता दूं, एक नाम तो याद होगा संजय राउत जी, खंडेलवाल नाम का, जो ईडी की कस्टडी में थे। पत्राचाल वाले मामले में ईडी की कस्टडी में रहने वाले खंडेलवाल ये किस चीज के लिए अंदर गए थे और इनको कौन इंट्रोड्यूस किया था, राउत जरा अच्छी तरह से बता सकते हैं। मुंबई का निर्माण जिन्होंने किया उसके नाम कुछ गिनाता हूं आपको। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, कावस जी, माणेक जी कूपर जिनके नाम से कूपर हॉस्पिटल बनाया गया है, और जमशेद जी जिनीभोय। कई पुतले आपको दिखेंगे वहां पर इन लोगों के। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग के सामने जो पुतला दिखता है वो किसका है, भाईकड़ा के चौक में जो आपको पुतला दिखता है वो किसका है, मतलब मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का फायर ब्रिगेड का ऑफिस है, उसी के सामने वो पुतला लगाया गया है। महाराष्ट्र की सहकारिता को वैकुंठ भाई मेहता ने ही प्रस्तावित किया था, शायद आप भूल गए होंगे। मराठी लोगों को बड़ा करने के लिए, मराठी लोगों की मुंबई खड़ी करने के लिए जिन जिन लोगों का योगदान था वह सब नॉन मराठी ही तो थे। अरे इसका प्रमाण अगर देखना है ना तो जे हॉस्पिटल किसके नाम से बना है पता है आपको? जे हॉस्पिटल एक पारसी व्यक्ति जमशेद जी जिनीभोय उनके नाम से बना है। कूपर हॉस्पिटल किसके नाम से बना है पता है आपको? माणेक जी कूपर के नाम से बना है। सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल कोई मराठी व्यक्ति नहीं है। भगवती हॉस्पिटल चलाने वाला कोई मराठी व्यक्ति नहीं है। नायर हॉस्पिटल चलाने वाला, नायर हॉस्पिटल कोई मराठी व्यक्ति का नाम नहीं है। किंग एडवर्ड मेमोरियल KEM अस्पताल कोई मराठी आदमी के नाम का नहीं है। हिंदुजा को चलाने वाला कोई मराठी आदमी नहीं है। रहेजा हॉस्पिटल को चलाने वाला कोई मराठी आदमी नहीं है। बॉम्बे हॉस्पिटल को चलाने वाला कोई मराठी आदमी नहीं है। जसलोक को चलाने वाला कोई मराठी आदमी नहीं है। कौन से मराठी आदमी की बात कर रहे हो? कौन से मराठी आदमी की बात कर रहे हो? क्या कर रहा है मुंबई में मराठी आदमी? मराठी आदमी मुंबई में वड़ा पाव बेच रहा है, भजिया पाव बेच रहा है, सैंडविच बेच रहा है, उसको दोनों तरफ से सेक सेक कर बेच रहा है। अरे जब धंधा करने की बात आती है तो शिव वड़ा पाव की गाड़ी लगाने को बोलने वाले कभी मराठी आदमी को इस तरह से खड़ा नहीं करा करते। मैं कॉलेज के नाम गिना देता हूं, कोई अपवाद है जैसे सुनील राणे, दत्ता राणे के सुपुत्र और गोपीनाथ मुंडे का परिवार, इन्होंने मिलकर एक कॉलेज चलाया जिसका नाम शायद कुछ तो ऐसे ही है, मुझे ठीक से विवेकानंद है अडवाणी का, हशु अडवाणी का, ऐसे ही एक अथर्व इंजीनियरिंग कॉलेज नाम याद आए। वेलिंगकर के कुछ कॉलेज और अथर्व की बात छोड़े तो बाकी जरा कॉलेजेस के नाम निकालो। पोद्दार मेडिकल कॉलेज कौन चलाता है? सोमैया मेडिकल कॉलेज कौन चलाता है? सिडेनहैम कॉलेज कौन चलाता है? सेंट जेवियर्स कॉलेज कौन चलाता है? केसी कॉलेज कौन चलाता है? HR कॉलेज कौन चलाता है? विवेकानंद कॉलेज चेंबूर वाला, हशु अडवाणी वाला कौन चलाता है? मीठी भाई के नाम पे कितने कॉलेजेस है, उसको कौन चला रहा है? MBA के लिए बजाज का कॉलेज है, कौन चला रहा है? SP जैन कॉलेज है, कौन चला रहा है? रूपा रेल कॉलेज है, कौन चला रहा है? रुइया कॉलेज है, कौन चला रहा है? एक दो अपवाद को छोड़कर इन्हीं सारे कॉलेज को चलाने वाले अगर परप्रांतीय है
तो क्या उद्धव ठाकरे को नाम देने को भी शर्मा रही थी? नाम देने को भी शर्मा रही थी। मुंबई को खड़ा किया जिन लोगों ने, मुंबई को कॉलेजेस दिए, मुंबई को अस्पताल दिए। अरे मुंबई को केक भी बेंगलोरी आदमी देता है। मुंबई का टायर पंक्चर हो तो केरलियन निकाल देता है। मुंबई में दूध देना हो तो भैया देता है। मुंबई के अस्पताल गुजराती और मारवाड़ियों के हाथ में है। मुंबई का इलाज भी करना है तो गुजराती या मारवाड़ी चाहिए होता है। और उद्धव की कृपा से सारे कॉन्ट्रैक्टर तो मारवाड़ी, राजस्थानी, मुसलमान ही बैठे हैं। और चले मराठी की बात करने। इनको क्या है ना, बस नारा देना है, आमची मुंबई, मराठी माणसांची मुंबई। इस नारे के अलावा कुछ नहीं दिया इस ठाकरे ने मुंबई को, और यही मुंबई के लिए भ्रम फैला रहे हैं। जाग जाओ और मराठी लोगों को स्थापित करो, ना कि सिर्फ मराठी भाषा को। नमस्ते।